बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 अप्रैल 2022 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और अभी तक इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। हम लाते हैं आपके लिए सऊदी अरब भर से रिलेटेड ऑथेंटिक खबरें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में भी अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। एक महीने में 261 सऊदी फैक्ट्रियों ने पैदावार शुरू कर दी। सऊदी वजारत सनअत और मदनियात ने कहा कि मार्च 2022 के दौरान सऊदी अरब में 261 फैक्ट्रीज़ ने प्रोडक्शन शुरू की है। उन पर 5.8 अरब रियाल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई। मार्च के आखिर में सऊदी फैक्ट्रियों की कुल तादाद 10,489 तक पहुँच गई। अल इक्तिसादिया के मुताबिक सनती और मदनियाती मालूमात के कौमी मरकज़ ने रिपोर्ट में कहा कि फैक्ट्रियों पर कौमी सरमायाकारी की शरह 89% है। यह तादादुशुमार उन फैक्ट्रियों का है जिन्होंने मार्च 2022 के दौरान प्रोडक्शन शुरू की। इन फैक्ट्रियों में 8% सरमायाकार गैर मुल्की हैं और 3% फैक्ट्रियाँ पार्टनरशिप पर कायम की गई हैं। दौरा सऊदी अरब। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस आज पहुँचेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्रा अदा कर दिया और वो आज ही वतन वापस पहुँचेंगे। इससे पहले सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ से जुमे की शब वज़ीर आज़म ने मुलाकात की थी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस के ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान में कहा गया कि मुलाकात के दौरान तजारती और कारोबारी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने, सरमायाकारी को वुसअत देने और पाकिस्तान के अफरादी क़ुव्वत के लिए मज़ीद मौक़े पैदा करने से मुतल्लिक़ अमूर ज़ेर गौर आए हैं। मुलाकात के लिए रॉयल पैलेस पहुंचने पर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वेलकम किया। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वाज़ेह रहे कि सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। सरकारी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जद्दा के अल सलाम पैलेस में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का खैर मकदम किया और सरकारी इस्तकबालिया तकरीब भी मुनक़्क़द की गई। मुलाकात में दोनों मुल्कों के तारीखी ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मुफ्ता इस्माइल, नवाब शाह ज़ैन बुख्ती, मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा मोहम्मद हासिफ चौधरी, सालुक हुसैन, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मोहसिन दावर और मौलाना ताहिर अशरफी भी वज़ीर आज़म के हमरा वफ़द में मौजूद हैं। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ का पहला गैर मुल्की दौरा है। सड़क पर लेन की पाबंदी न करने पर कितना जुर्माना। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने इंतबाह जारी किया है कि ड्राइविंग ज़ौक़ आर्ट और तहज़ीब का नाम है। कोई शख्स भी गाड़ी चलाते हुए किसी और की हक तलफ़ी न करे। आजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने कहा कि सड़क पर लेन वाले निशानात डाले जाते हैं ताकि गाड़ी चलाते वक्त कोई भी शख्स किसी और का हक ना मारे। महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर कहा कि लेन के निशानात की पाबंदी ज़रूरी है। पाबंदी न करना हक तलफ़ी है, जिस पर 300 से 500 रियाल तक का जुर्माना मुकर्रर है। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक इन दिनों सऊदी अरब भर में मुहिब्बान ट्रैफिक के नाम से आगाही मुहिम है। इसका मकसद आपकी ज़िंदगी बेहद अहम है, उसके नुक्ते को उजागर करना है। इस आगाही मुहिम के दौरान ट्रैफिक खिलाफवर्जियाँ करने वालों में शऊर पैदा होगा। बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात में 43 अफराद गिरफ्तार। सऊदी अरब में एंटी करप्शन अथॉरिटी नज़ाहा ने कई जुराइम में मुलव्वस 43 अफराद को हिरासत में लिया है। उनमें से 189 बदउनवानी की सरगर्मियों में मुलव्वस है। उनसे पूछगछ की गई। अरेबिया नेट के मुताबिक नज़ाहा ने बयान में कहा कि पूछगछ के बाद कुछ मुल्ज़मान को छोड़ दिया गया है। बदउनवानी की सरगर्मियों का पता लगाने के लिए 3,384 तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की गई थीं। रिश्वत, असर और नफूज़ के बेजा इस्तेमाल और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात में गिरफ्तारियाँ हुई। नज़ाहा ने में कहा कि ज़ेर हिरासत अफराद का ताल्लुक 6 वजारतों से है। वो वजारत दफ़ा, दाखिला, सेहत, इंसाफ, तालीम और बल्दियात और देही अबूदकार जो वजारतें हैं उनसे मुंसलिक थे। नज़ाहा ने तमाम सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की कि जब जहाँ भी उन्हें कोई करप्शन नज़र आए तो वो पहली फुर्सत में नज़ाहा से रब्ता करके इत्तला दें। ईद के कपड़े खरीदने के लिए जाने वाली बच्ची आवारा कुत्तों के हमले से ज़ख्मी हो गई। सऊदी अरब में जज़ान की अवामी मार्केट से ईद के कपड़े खरीदने के लिए जाने वाली 7 साला बच्ची को आवारा कुत्तों ने हमला करके ज़ख्मी कर दिया। अल अरबिया नेट से बात करते हुए बच्ची के वालिद इब्राहिम ज़ैलन ने बताया कि उनकी बेटी अरफात ईद के कपड़े खरीदने के लिए मार्केट गई थी। रास्ते में कुत्तों ने हमला करके उसकी दोनों टांगों को लहू लहान कर दिया। इब्राहिम ज़ैलन ने बताया कि हमले के वक्त बच्ची बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। घर वालों ने उसे बड़ी मुश्किल से कुत्तों से बचाया। उन्होंने कहा यहाँ आवारा कुत्ते सबके लिए ख़तरा बन चुके हैं। हुकाम से अपील है कि वो इस मसले का फौरी और मौसर हल निकालें। अल हसा में दुकानों और तजारती मराकज़ में चोरियाँ, मुल्ज़म गिरफ्तार।
सऊदी अरब में अल-हसा पुलिस ने दुकानों में चोरी करने वाले मुकामी शहरी को गिरफ्तार कर लिया। मसरूका नंबर प्लेट वाली गाड़ी इस्तेमाल कर रहा था। अल-हसा कमिश्नरी अल-शर्किया रीजन में वाक़ है। पुलिस अजमान ने बताया कि अल-शर्किया की कमिश्नरी में मुकामी शहरी दुकानों में घुसकर चोरी से रकम और तजारती मराकज़ में रखा कीमती सामान लूटने में मुलव्वस था। बयान में कहा गया कि पुलिस मुल्ज़म का ताक़ुब करती तो वो जल्द देकर फरार हो जाता था। मसरूका नंबर प्लेट वाली गाड़ी के बायस पुलिस फोर्स के लिए उसे गिरफ्तार करना मुश्किल हो रहा था। पुलिस ने मुल्ज़िम को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। कौन सी ऐसी सूरतें हैं जिसमें तफ्तीशी अहलकार घर में दाखिल हो सकते हैं? सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन जनरल इदारों ने मुरवजा कवायद पर सख्ती से अमल करने पर जोर दिया है। तफ्तीशों के बगैर से घरों में बगैर वारंट के दाखिल न हुआ जाए। 3 सूरतें ऐसी होती हैं जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे के अहलकार बगैर पेश की इजाज़त के घर में दाखिल हो सकते हैं। कानून की शिक नंबर 43 के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारे के अहलकार 3 सूरतों में घरों में बगैर पेश की इजाज़त के दाखिल हो सकते हैं। प्रोसिक्यूशन जनरल की जानिब से इन 3 हालतों के बारे में वजाहत करते हुए ट्विटर अकाउंट पर लिखा गया था कि अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों से मदद तलब की गई हो, दूसरी हालत घर में कोई एक्सीडेंट पेश आ जाए जैसे कि आग लग गई, और जबकि तीसरी सूरत अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकार किसी दहशतगर्द या कानून को मतलूब शख्स का ताक़ुब कर रहे हों और वो घर में जा घुसे। प्रोसिक्यूशन जनरल की जानिब से मज़ीद कहा गया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों के पास किसी के घर में घुसने का वारंट हो और घर वाले उसके साथ ताउन न करें तो इस सूरत में वो मुकर्रर ज़वाबित और वसाइल बुरुए कार ला कर घर में दाखिल हो सकते हैं। ऐसे मकानात जहाँ लोग रहायश पजीर हों और उनमें दाखिल होने के लिए इजाज़तनामे का इजरा रीजनल डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन जनरल या डिप्टी डायरेक्टर से हासिल किया जाता है। खाली मकानात जहाँ कोई रहायश पजीर नहीं, वहाँ दाखिल होने के लिए इजाज़तनामे का इजरा प्रोसिक्यूशन जनरल का मेंबर भी जारी कर सकता है। इजाज़तनामे की मुद्दत जुर्म सरजद होने के 7 दिन तक के लिए होती है। प्रोसिक्यूशन जनरल की जानिब से मज़ीद बताया गया कि घर वालों की तफ्तीश के लिए आने वाले एहलकार से सर्च वारंट तलब करने का इख्तियार हासिल है। मस्जिद हरम की तीसरी तोसी वाले हिस्से में 19 मिलियन ज़ायरीन की आमद। सऊदी अरब में मस्जिद हरम मक्का मुकर्रमा में तीसरी सऊदी तोसी वाली इमारत से रमज़ान के दौरान 19 मिलियन अफराद ने फ़ायदा उठाया। ज़ायरीन और नमाजियों ने तीसरी तोसी वाली इमारत में नमाज अदा की। सरकारी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक शुमाली तोसी वाले इदारे के इंचार्ज इंजीनियर वलीद अल मसूदी ने बताया कि रमज़ान के दौरान तीसरी सऊदी तोसी वाली इमारत में तरावी, तहज्जुद और 5 फ़र्ज़ नमाज़ों की अदायगी के इंतज़ामात किए गए। तमाम इदारों ने तावन किया। 1,89,11,278 अफराद ने वहाँ नमाज अदा की। तीसरी सऊदी तोसी वाली इमारत की ज़मीनी मंजिल और पहली मंजिल तहखाने और दूसरी मंजिल और शुमाली और मगरबी सहनों में नमाज के इंतज़ामात किए गए। सऊदी अरब में चांद रात को मेहंदी लगाने का पुराना रिवाज। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की तरह सऊदी अरब में भी ईद उल फितर के मौका पर ख़वातीन और बच्चियां मेहंदी लगवाना पसंद करती हैं। ख़वातीन मेहंदी के खूबसूरत डिज़ाइन हाथों और पैरों पर सजाती हैं। सरकारी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी अरब के शहरों, कस्बों और बस्तियों में ईद पर मेहंदी का रिवाज पुराना है। यहाँ मदीना मुनव्वरा की मेहंदी पाकिस्तान और इंडिया की ख़वातीन और बच्चियों में मकबूल है। जद्दा में कबाबी शदीदिया और रियाद में हारा के इलाकों में जहाँ पाकिस्तानी और इंडियन फैमिलीज़ बड़ी तादाद में रहती हैं, वहाँ इन दिनों मेहंदी खरीदने और लगवाने वाली ख़वातीन और बच्चियों का रश है। नूरा अल हमीदी ने आवाज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईद की आमद से पहले मेहंदी की तैयारियां होने लगती हैं। हमारे यहाँ मेहंदी के पौधे लगे हैं, उनके पत्ते पीसकर सर के बाल भी रंगे जाते हैं और हाथों और पैरों पर भी मेहंदी लगाई जाती है। उन्होंने बताया कदीम ज़माने से हाजी तोहफे के तौर पर भी मेहंदी के पत्ते और पिसी हुई मेहंदी लेकर जाते रहे हैं। आजकल पत्तों से कहीं ज़्यादा मेहंदी के पैकेट तोहफे के तौर पर ले जाने का रिवाज है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।